तो iOS डेवलपमेंट में एक बहुत ही अजीब चीज होती है। कुछ ऐसे बग्स होते हैं जो किसी भूत की तरह हैं। अचानक आते हैं, ऐप को क्रैश करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उन्हें ढूंढना, उन्हें ठीक करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। आज हम इसी फैंटम बग के पीछे की असली वजह को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इन सबसे आम और सबसे परेशान करने वाले iOS बग्स की जड़ क्या है। ये एक तरह की पहेली है जिसे हम आज सुलझाएंगे, और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी। iOS डेवलपमेंट के एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल रूल में छिपा है। चलिए सबसे पहले इन लक्षणों की बात करते हैं। मतलब जब कोई ऐप अजीब तरह से बिहेव करना शुरू करता है तो एक डेवलपर को क्या-क्या दिखाई देता है। इन्हें हम इस फैंटम बग के सिम्टम्स भी कह सकते हैं। ये किसी भी डेवलपर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सच में, ऐप चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, स्क्रीन पर अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं, या सबसे कॉमन यूजर इंटरफेस बस फ्रीज हो जाता है, अपडेट ही नहीं होता। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है पता है? इनका कोई सीधा साधा कारण नजर ही नहीं आता। तो अब जब हमने लक्षणों को समझ लिया है तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं, यानी कि असली डायग्नोसिस पर आते हैं। इन सभी फैंटम बग्स का जो जवाब है ना, वो UI किट के एक गोल्डन रूल में छिपा हुआ है। ये है वो सुनहरा नियम, iOS डेवलपमेंट का एक ऐसा सिद्धांत जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, ये एक सख्त नियम है। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? इसकी वजह यह है कि UK थ्रेड सेफ नहीं है। अब इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि UK के जो हिस्से हैं, जैसे बटन, लेबल, व्यूज, उन्हें एक ही समय में कई जगहों से बदलने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम में कंफ्यूजन और टकराव होना बिल्कुल तय है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है मेन थ्रेड। इसे UI का एक डेडिकेटेड आर्किटेक्ट समझिए, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जिसके पास ही UI बनाने या बदलने का लाइसेंस है और किसी के पास नहीं। और इस आर्किटेक्ट के काम बहुत ही जरूरी हैं। हर बार जब स्क्रीन पर कोई टच होता है, कोई एनिमेशन चलता है या कुछ भी नया दिखाई देता है, वो सब कुछ मेन थ्रेड की ही जिम्मेदारी है। यही वो चीज है जो पक्का करती है कि यूजर को एक स्मूथ और स्टेबल एक्सपीरियंस मिले। तो फिर ये सारी गड़बड़ होती कब है? ये तब होती है जब कोई और, यानी कोई बैकग्राउंड थ्रेड हमारे इस UI आर्किटेक्ट के काम में दखल देने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, एक आर्किटेक्ट ने घर का फाइनल ब्लूप्रिंट बनाया है और कोई बाहर से आकर उस पर अपनी मर्जी से लाइनें खींचने लगे। नतीजा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन और तबाही। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ बैकग्राउंड थ्रेड से UI अपडेट करने पर अराजकता, रेस कंडीशंस और डेटा करप्शन होता है, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस पूरी तरह खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मेन थ्रेड पर काम होता है तो हमें मिलती है स्थिरता, सिंक्रोनाइजेशन और स्टेबिलिटी। तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ गए हैं तो इसका इलाज क्या है, इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सीधा और क्लियर है। सबसे क्लासिक और भरोसेमंद तरीका है डिस्पैच क्यू। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कोड की बस एक सिंपल सी लाइन dispatchqueue.main.async ये पक्का करती है कि UI से जुड़ा कोई भी काम हो वो सुरक्षित रूप से मेन थ्रेड यानी हमारे UI आर्किटेक्ट को ही दिया जाए ताकि वो उसे सही तरीके से करे। और अब हमारे पास एक और भी मॉडर्न और सेफ तरीका है, स्विफ्ट कंकरेंसी का मेन एक्टर। अवेट मेन एक्टर डॉट रन का इस्तेमाल करके ये और भी मजबूती से गारंटी देता है कि आपका कोड हमेशा और हमेशा मेन थ्रेड पर ही चलेगा। इससे गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। इस नियम को मानने से मिलता क्या है? इससे आप एक हेल्दी और मजबूत एप्लीकेशन की नींव रखते हैं। ये आपके ऐप की अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए सच में बहुत जरूरी है। और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, iOS ऐप्स में होने वाले सबसे आम बग्स का नंबर 1 कारण इसी सीधे से नियम को तोड़ना है। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में एक हेल्दी ऐप वही है जो स्टेबल हो, जो यूजर के हर एक्शन पर तुरंत जवाब दे और जिसका विजुअल एक्सपीरियंस हमेशा एक जैसा और सही हो। और ये सब कुछ बस उस एक गोल्डन रूल को फॉलो करने से मिल जाता है। तो अब जब UI सुरक्षित है तो जरा सोचिए, इसी सोच को, इसी माइंडसेट को अपनाकर ऐप के और किन हिस्सों को ज्यादा मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा सकता है।